पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते साल 23 मार्च को ही कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। 24 मार्च को आधी रात से लॉकडाउन लागू हुआ था। तब देश के तमाम लोगों को ऐसा लगा था कि शायद इतना वक्त कोरोना को हराने के लिए काफी होगा, लेकिन लॉकडाउन दर लॉकडाउन लगते गए और पाबंदियों के दिन बढ़ते गए। हालांकि दिवाली के बाद से केसों में कुछ कमी दिखी थी, लेकिन एक बार फिर से मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। वैक्सीन आने के बाद से अब तक 4 करोड़ लोगों को भारत में टीका लग चुका है, लेकिन कोरोना की रफ्तार अब भी काफी अधिक है। मंगलवार को भी देश भर में 40,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में 40,715 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से एक दिन में 199 लोगों की जान गई है। यहाँ तक कि मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे शहरों में अकेले 3,000 से ज्यादा केस लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते साल लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब देश भर में संक्रमण के 468 केस सामने आए थे। आज आंकड़ा 1,16,86,796 हो चुका है। यही नहीं, एक्टिव केसों की संख्या भी फिलहाल 3.5 लाख के करीब है। इस महामारी के चलते भारत में अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, सबसे चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना सिर उठा रहा है और हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट अब रिकवरी रेट से भी आगे निकल रही है। खास तौर पर महाराष्ट्र की हालत चिंताजनक है। यहाँ हर दिन देश भर के कुल मामलों के 60% के बराबर केस मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बीते साल इसी दिन लॉकडाउन का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना के फैलाव की तुलना जंगल की आग से की थी। पीएम मोदी ने कहा था, पूरी दुनिया में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यह जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। दुनिया भर के देशों के अनुभव को देखते हुए और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इसे हराने का एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। इसके साथ ही उन्होंने नारा दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन एक बार फिर से कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है और इसे लेकर अथॉरिटीज का यही कहना है कि दवाई आने के बाद ढिलाई शुरू हो गई है, जिसके चलते कोरोना का विस्फोट हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की स्थिति देखने तो जमैका से लेकर कनाडा तक भारत के तमाम देशों को वैक्सीन के जरिए भारत ने मदद की है। इसके अलावा भारत भी टेस्टिंग में तेजी आई है और वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 4.84 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश भर में 2,400 लेबोरेटरीज में कोरोना की टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से 2 वैक्सीन के जरिए भारत में बढ़त कायम है। लेकिन एक बार फिर से बढ़ते मामला यह चिंता भी बढ़ा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति की जरूरत है, ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके और वैक्सीनेशन के बाद ही जिंदगी पटरी पर लाई जाए।